पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ध्वजाओं का पूरा बंडल गिर जाना। अब ये वीडियो कहाँ तक सच है झूठ है अलग बात है, लेकिन ये वीडियो अभी वायरल हो रहा है। दूसरा, इस बार श्री लिंगराज मंदिर शिवरात्रि के दिन दिया का जो दिया उठा रहे थे, हमारा दिया उठाना एक संस्कृति है। शिवरात्रि के दिन में मंदिर के टॉप में पहुंचाया जाता है एक दिया। क्यों पहुंचाते हैं वो लंबा विषय है, उसका कुछ अलग अलग सांस्कृतिक आध्यात्मिक विषय बिंदु है। और ये गिर गया, और मैं अपने जन्म के से आज तक कभी विगत 100 साल के अंदर, 50 साल के अंदर, 55 साल के अंदर कभी ऐसा घटना नहीं सुना। मालिका शास्त्र में बताया गया था कि जो जगन्नाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर के जो ध्वजा है वो गिरेगा, तो 2 बार गिर चुका था। एक बार गिर के महोदधी में और एक बार गिर के पिपीली जो 30-40 किलोमीटर दूर है वहां गया। अब यहाँ दूसरा परिस्थिति मालिका के अनुसार जो बताया गया था कि भयंकर शब्द उत्पन्न होने वाला, धरती से, आकाश से, समंदर से, और ये हमारे उड़ीसा के जाजपुर, केंदुझर और उसके आसपास कुछ बेल्ट में ऐसा शब्द सडन निकला जिसको लोग देख के व्यतिव्यस्त हो गए। और क्या साउंड है किसी को समझ में नहीं आया। बाहर आके देखते हैं, ना कोई बम फूटा है, ना टायर फूटा है, ना कोई भूकंप है, लेकिन ऐसा अचानक शब्द आया जिसको देख के लोगों के अंदर एक प्रकार का भय बना। और मेन न्यूज़ हमारे उड़ीसा चैनल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेन न्यूज हो गया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये साउंड किस बात का है, कहाँ से आया और क्या है एक्चुअली। अभी तक कोई भी रिसर्चर, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। मालिका शास्त्र में बताया गया था कि जब कलयुग का अंत होता रहेगा और इस प्रकार के जो सिग्नल्स में बताया, ध्वजा का गिरना, दिया का गिरना, और जो भी पहले में बताया कि खप्पर योग होना, ग्रहण एक साथ महीना साल में 4 होना या महीना में 2 होना, षडग्रह कूट होना, मीन शनि होना, शनि राहु का युति होना, ये जितने सारे इम्पैक्ट हैं उस कालखंड में ऐसे शब्दों का बड़ा भयंकर महत्व रहता है। और इसमें सभी को भगवत स्मरण में रहना चाहिए, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं आगे चल के और भी इस प्रकार के शब्दों को सुनना पड़ सकता है। ऑलरेडी पूरी कोस्टल बेल्ट उड़ीसा में भूकंप झटका मिल चुका है, जैसे तिब्बत में हुआ, दिल्ली में हुआ और अभी पुरी में भी हो चुका है, लेकिन बहुत कम रिक्टर स्केल में हुआ है। उसके बावजूद भी कई सारे शब्दों का जो आना, इसको लेके सब कोई व्यथित और चिंतित हैं। मालिका में ये बात पहले से ऑलरेडी बता दिया गया था, ऐसे अहेतुक शब्द आएगा और जो सारा सिम्टम्स हैं जिसके द्वारा बड़े सारे परेशानी समाज में खड़ा होगा। खप्पर योग का परिणाम यही होता है कि बड़े बड़े जो राजा या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राष्ट्रमुख्य जिस देश में, उनके जीवन के प्रति कुछ ना कुछ विपद का संभावना रहता है। राज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो चेंज होता है। अभी देखिए बड़ा जो से बदनामी चल रहा है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ इसलिए गिर गया क्योंकि इलेक्शन से पहले मोटा भाई 56 इंच बोल दिए कि शेयर बढ़ने वाला है, लोग बहुत सारे शेयर में खरीद लिए और उसके बाद शेयर बिजनेस डूब रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन सडन किसी ना किसी का एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी और मालिका शास्त्र के अनुसार बड़े किसी राजा का या मंत्री का या किसी भी इस प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी का या किसी बहुत बड़े ऑफिसर्स का या कोई फिल्म नायक जो बहुत नामी व्यक्ति है उसका ये जाने का योग इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें लोगों के ऊपर भी जैसे बताया गया 15 दिन का पक्ष होता है तो लोग मरते लक्ष्य खप्पर योग होने से राजतंत्र में समस्या, ऐसे कुछ संभावनाएं इस समय बड़े भयंकर रूप लेने वाले हैं। तो इसमें सभी को सावधान होना चाहिए। और ये जो शब्द है जो बताया गया था कल की पुराण में कि भैरव भैरवी का शब्द निकलेगा और किसी को समझ में नहीं आएगा, उस साउंड रिजोनेंस से बहुत सारे लोग मरेंगे।
और म्लेच्छ संहार हो जाएगा। उसमें जो जो उनका शरीर में मांस मछली अंडा जो लोग खाते हैं उनका बॉडी वो साउंड को रेजिस्ट नहीं करेगा और मर जाएंगे। तो ये शब्द का कारण सब कोई चिंतित और व्यथित हैं।